लेट हो गए। कम ऑन करण, प्लीज जल्दी करो। एक मिनट। आई एम गेटिंग लेट करण, प्लीज। आज रुक जाती तो अच्छा था ना पूजा। मैं तुम्हारे लिए आ गई, वही बहुत है। भाई पता चला तो जान ले लेंगे मेरी, प्लीज। लेकिन अभी फ्लाइट को टाइम है यार। करण प्लीज, आई एम गोइंग। अरे पूजा लिसन, एक मिनट। किस दोनों एक प्लीज, एक ही। ओके, आई एम गोइंग। अरे पूजा सुनो, एक मिनट, एक इधर भी प्लीज। ओह माय गॉड। ओके, आई एम गोइंग करण, प्लीज। लिसन, एक फोरहेड पे, एक ही लास्ट प्लीज। लास्ट? हाँ लास्ट। ओके बाय। पूजा लिसन, एक यहाँ। एक मारूंगी। पूजा लिसन, आई लव यू। आई लव यू। Yeah. Mumbai security check is on. Yeah. Yeah. I'll see to that. Okay. मैम, हाँ, सेफ जर्नी। थैंक यू। टेक केयर पूजा। Your body card, please. Here at the back side. B21. Your seat. Thank you. May I help you, please? Excuse me, sir. Please keep your bag here. Excuse me. Yes, please. G24. Over there, sir. Excuse me. Thank you. You're welcome. Thank you. Water, please. Thanks. Hey! आवाज नहीं! मैंने बोला आवाज नहीं! ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। अगर किसी ने होशियारी दिखाने की कोशिश की तो उसकी मौत के जिम्मेदार हम नहीं होंगे, समझे? ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। इसे ओल्ड एयरपोर्ट पर लैंड करो। लेकिन कुछ नहीं। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, वरना गोली मार दूंगा। Right. हेलो कंट्रोल टावर। एक विशेष रिपोर्ट। अभी विश्वसनीय सूत्रों से समाचार प्राप्त हुआ है कि पुणे से मुंबई जाने वाले विमान का कुछ उग्रवादियों ने आज अपहरण कर लिया है। विमान में 118 यात्री सवार हैं। एक मिनट। मुंबई और पुणे के बीच विमान को एक पुरानी हवाई पट्टी पर उतारा गया है। विमान के कर्मचारी और यात्री उग्रवादियों के कब्जे में हैं। इस घटना पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने गहरी चिंता व्यक्त की है और वह गृह मंत्री के संपर्क में है। अभी तक इस अपहरण का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। इस विषय में सारे समाचार हम अगले बुलेटिन में देंगे। करण, जिस फ्लाइट में तू पूजा को छोड़कर आया, वो प्लेन हाईजैक हो गया है। क्या पूजा का प्लेन हाईजैक हो गया?
यू मी? हाँ यू कम हियर। मुझे एक मैसेज देना है। लाओ कम अप। हम तुम्हारे चैनल के जरिए सरकार तक अपनी मांग पहुंचाना चाहते हैं। एक विशेष सूचना। पुणे मुंबई हाईजैक हुए विमान में उग्रवादियों ने हमारे एक संवाददाता को बुलाकर सरकार के सामने अपनी मांग रखी है। देखिए उसका सीधा प्रसारण। हम लश्कर-ए-जीस्त इस हाईजैक का जिम्मा अपने सर लेते हैं और भारत सरकार को यह हुक्म देते हैं कि हमारी तंजीम के सरबराह मिर्जा अशरफ उल हक मलिक को उनके साथियों समेत 2 घंटे के अंदर रिहा कर दिया जाए, जिन्हें हुकूमत हिंद ने किसी खुफिया जेल के अंदर कैद कर रखा है। और इस मामले में किसी भी समझौते की गुंजाइश नामुमकिन है। अगर सरकार ने आपकी मांग पूरी नहीं की तो? मैंने छाड़ दिया जी। अगर 2 घंटे के अंदर सरकार ने हमारी मांग पूरी नहीं की तो उसके हर आधे घंटे के बाद यहां पर एक लाश गिरेगी और हमारा अगला टारगेट ये लड़की होगी। पूजा, ये वक्त कैसे? जल्दी करो। फास्ट। फोन। जल्दी। हरी अप। Pick up the phone. Pick up the phone. जल्दी करो। फास्ट। Shit. Damn. किधर जा रहा है बिरादर? आकाश, मेरी बहन, वो मेरी बहन की जिंदगी खतरे में है। वो उसी प्लेन में है। तो हुकूमत ने तुम्हारी मांगे पूरी करने में आनाकानी की तो वो मेरी बहन को मार डालेंगे। एक बहन के खोने के ख्याल से इतनी तकलीफ? हमने हजारों भाइयों को गंवाया है, हजारों बहनों को बेवा और बच्चों को यतीम होते हुए देखा है। आज भी वो मातम है कि चीखों से बर्फ में दरारें पड़ जाती है। जब हमने आवाज उठाई तो बागी कहलाए, और जब हथियार उठाया तो आतंकवादी। पूछो अपनी हुकूमत से, किसने बिछाई हमारी झीलों पर बारूद? किसने दिए सेब उगाने वालों के हाथों में हथियार? तुम्हारे फैसले और हमारे इंतजार ने 30 साल का सफर तय किया है। अब सर पर कफन बांध लिया है हमने। अब ये 2.5 गज का कपड़ा तुम्हें ढांकने के काम आई या हमें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस जंग में जो बीच में आएगा वो मरेगा, मरेगा वो। डू यू अंडरस्टैंड मी? पुणे से मुंबई जाने वाले विमान का कुछ उग्रवादियों ने आज अपहरण कर लिया है। विमान के कर्मचारी और यात्री उग्रवादियों के कब्जे में हैं। अभी तक इस अपहरण का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। इस विषय में सारे समाचार। दादी, ये तो पूजा चाची है। हेलो कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम, मैं एयरपोर्ट अथॉरिटीज को यह हुक्म देता हूं कि हमारे जहाज का पेट्रोल टैंक फुल कर दिया जाए। सिचुएशन काफी नाजुक है।
हमें उनकी पहली शर्त मानकर जहाज में फ्यूल भरवा देना चाहिए ताकि हमें कोई डिसीजन लेने का वक्त मिल जाए। प्लेन में रिफ्यूलिंग शुरू की जाए। हाँ, हमें जवाब दीजिए, आप लोग कुछ बताते क्यों नहीं? विमान का अपहरण हुए आधा घंटा बीत चुका है। इस बीच उग्रवादियों ने विमान में पेट्रोल भरने की भी मांग की है। यात्रियों की रक्षा के लिए सरकार ने उनकी इस मांग की मंजूरी दे दी है। छेती करो, कमान कमान, हरिया हरिया। सतनाम वाहेगुरु मेर करी। एक्सक्यूज मी बाबा जी। ओए, तू कौन है? मुझे आपकी मदद चाहिए। कित्थों आ गया? और तेनू इत्थे किसने आने दिता? बाबू जी मुझे कुछ बोलने तेनू पता नहीं है रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। बाजी मैं आपको इत्थे सब बहुत बताता टेंशन है। मैं सिक्योरिटी बुलाना। ओए सिक्योरिटी, पकड़ो यार। मैं क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। करता पे यार, तू पाप करा रहा है मेरे से यार। तू बाजी मुझे आपकी मदद चाहिए बाजी। और की मदद चाहिए? मदद चाहिए तो आर्मी को जा, पुलिस को जा, मेरे को क्यों आया? जा बाजी, वो मेरी मदद नहीं कर सकते, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। और मैं तेरी मदद कैसे कर सकता हूँ यार? बाजी मैं आपको समझाता हूँ। आप वहाँ पेट्रोल भरने जाएंगे ना? हाँ। बस अगर आपकी थोड़ी सी मदद मिल जाए तो मैं उस जहाज तक पहुँच सकता हूँ। अरे तू पागल है, शदाई है? तेरे प्योतर आ जाए, अंदर आतंकवादी, उनके हाथ में हथियार है, वो बहुत खतरनाक आदमी है। और तेरी तो जान जाएगी, मेरी तो नौकरी जाएगी। पापा जी मेरी गर्लफ्रेंड उस प्लेन में। पापा जी मेरा प्यार है अंदर। पापा जी मुझे हर हाल में उधर पहुंचना है, प्लीज पापा जी। तो मैं क्या करा यार? देख मेरी दो बड़ी बड़ी कुड़ियां ने, एक दफे अगले हफ्ते मेरी ये नौकरी चली गई तो मैं क्या करूंगा? तू जा पापा जी, यार, please। प्लीज यार। अगर आपकी बेटी उस प्लेन में होती तो आप उसकी मदद नहीं करते? प्लीज पापा जी, आपको आपकी बेटी की कसम पापा जी, प्लीज प्लीज पापा जी प्लीज। मर गया तो अकेला ही मरूंगा और जीत गया तो सबकी जिंदगी बच जाएगी। उठ पुत्रा उठ, वाहेगुरु तेरा काम करेगा। हाँ, वाहेगुरु तेरी मदद करेगा। ले कपड़े बदल। सुन, वो चल लिया जहाज के अंदर आतंकवादी, चारों पासे खतरा ही खतरा, और तेरी निक्की जी जान है यार। ते तेनू अपनी जान का कोई खौफ नहीं? जान तो मेरे उस प्लेन के अंदर है पूजा। अगर उन्होंने कुछ हो गया तो फिर इस जान का की फायदा? सुनिया सी इश्क विच बड़ा जुनून हुंदा है, अज वेख भी लिया यार। कुर्बान गया यार, मैं तेरे जुनून ते कुर्बान गया। बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल। रुक रुक, ऐसे उतर, आजा। छेती छेती। भाग्यो आधा घंटा गुजर चुका है और अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिला। अगर इसी तरह देर होती रही तो हम लाशें गिराने का सिलसिला शुरू कर देंगे और इन लाशों का सेहरा भारत सरकार के सर होगा। सतनाम वाहेगुरु, वाह बाबे वाह। एक मुजरिम को सलाखों के पीछे रखने की कीमत 118 बेकसूर लोगों की जिंदगी। हम ऐसा नहीं कर सकते।
अशरफुल हक मलिक को रिहा कर दिया जाए। एक नौजवान ने आतंकवादियों को मार गिराया। Everything's okay. मलिक को फिर से हिरासत में ले लो। ओके सर, गेट बंद करो। आज के मुख्य समाचार। उग्रवादियों के कब्जे से विमान की रिहाई। आज दोपहर एक नौजवान ने बड़ी दिलेरी से विमान में किसी गुप्त रास्ते से दाखिल होकर हाईजैक को नाकाम बना दिया। इस समाचार के मिलते ही लश्कर-ए-जीस्त के मुख्य नेता मलिक को दोबारा जेल में डाल देने के आदेश जारी किए गए। पूरा भारतवर्ष उस युवक की बहादुरी की सराहना कर रहा है जिसका नाम है करण मल्होत्रा। पता करो कौन है वो जिसने हमारे मिशन, हमारे मंसूबों को नाकाम किया है। हमसे टकराने की जुर्रत आसमान के फरिश्तों ने नहीं की, तो फिर ये जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा कौन है? ढूंढो उसे और ढूंढ कर एक ऐसा सबक सिखाओ जिस देश से बहादुरी का नामो निशान मिट जाए। गिलेम, पूजा, पूजा, तू ठीक तो ना बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया। आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट। गॉड, मेरी तो जान ही निकल गई थी पगली। चंद घंटों में हजारों मौत मरा हूं मैं। ये तो भगवान का शुक्र है कि। लेकिन तू उस प्लेन में पहुंची कैसे? तुझे तो मैं घर छोड़ के गया था। वो क्या है भैया, आपके जाने के बाद मुझे याद आया कि कॉलेज में एनुअल फंक्शन है और आप रात को लौटने वाले थे, तो
मैंने सोचा कि तब तक तो मैं जाके आ भी जाऊंगी। मुझे क्या मालूम था कि वापसी में प्लेन हाईजैक हो जाएगा। आई एम सॉरी भैया, दोबारा ये गलती नहीं होगी। भागली, I love you. आई लव यू टू भैया।